ये दुनिया जैसी है वैसी नहीं दिखती, ये वैसी दिखती है जैसे तुम्हारा मन उसे देखता है। अगर मन उदास है तो पूरी दुनिया धुंधली, बेरंग और भारी लगती है। वही सड़कें, वही लोग, वही परिस्थितियां अचानक बोझिल हो जाती हैं। और अगर मन आनंदित है तो वही सड़कें चमक उठती हैं, वही लोग अच्छे लगते हैं, वही जीवन उत्सव जैसा लगता है। इसका मतलब यह है कि बाहर की दुनिया वही है, पर तुम्हारे भीतर के रंग उसके मायने बदल देते हैं। इसलिए जीवन को बदलना है तो दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, मन के रंग बदलने की जरूरत है। मन एक रंगरेज की तरह है। जैसे कपड़ा किसी रंग में डुबो दिया जाए तो वो उसी रंग में रंग जाता है, वैसे ही तुम्हारा अनुभव तुम्हारे मन के रंग में रंग जाता है। अगर मन में भय है तो हर स्थिति खतरे जैसी लगेगी। अगर मन में प्रेम है तो हर स्थिति अवसर जैसी लगेगी। अगर मन में करुणा है तो हर चेहरा तुम्हें परिवार जैसा लगेगा। और अगर मन में द्वेष है तो हर व्यक्ति दुश्मन जैसा दिखेगा। इसका अर्थ यह है कि वास्तविकता वही है, लेकिन अनुभव तुम्हारे मन के चश्मे से होकर आता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि दुनिया खराब है, लोग बुरे हैं, परिस्थितियां कठिन हैं। लेकिन क्या कभी हमने यह देखा कि हम जिस नजरिए से देखते हैं वही हमारी दुनिया की परिभाषा तय करता है? अगर तुम नकारात्मक सोच के साथ जी रहे हो तो तुम्हें हर जगह केवल अंधेरा ही दिखाई देगा। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर सकारात्मकता का दीपक जलता है तो अंधेरे में भी तुम्हें रोशनी की किरणें मिल जाएंगी। दुनिया तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है, इसलिए दुनिया बदलने की नहीं, मन बदलने की जरूरत है। ये वाक्य हमें यह भी सिखाता है कि परिस्थितियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी हमारी दृष्टि है। दो लोग एक ही घटना को देखकर बिल्कुल अलग अनुभव कर सकते हैं। एक व्यक्ति असफलता को अंत मान लेता है, जबकि दूसरा उसी असफलता को सीख मानकर और मजबूत बन जाता है। घटना वही थी, लेकिन मन के रंग अलग थे और इसलिए अनुभव भी अलग हुए। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, दुनिया वैसी नहीं है जैसी वह है, दुनिया वैसी है जैसी तुम उसे देखते हो। मन के रंग बदलने का सबसे बड़ा उपाय है सजगता। अगर तुम सजग नहीं हो तो तुम्हारा मन अपने आप नकारात्मक रंग भर देगा। वह अतीत की पीड़ा से रंग लेगा, भविष्य की चिंता से रंग लेगा और फिर तुम्हें लगेगा कि जीवन भारी है। लेकिन जैसे ही तुम सजग होते हो, तुम अपने मन को बदल सकते हो। तुम उसे प्रेम से रंग सकते हो, करुणा से रंग सकते हो, शांति से रंग सकते हो। और जब तुम्हारा मन इन रंगों से भर जाता है तो दुनिया भी उन्हीं रंगों में दिखाई देने लगती है। जब हम कहते हैं कि मन जैसे रंग देगा दुनिया वैसी लगेगी, तो ये केवल दार्शनिक कथन नहीं है, ये एक व्यवहारिक सत्य है। सोचो, दो इंसान एक ही बगीचे में खड़े हैं। एक व्यक्ति उदास है, उसके भीतर निराशा भरी है, वह फूलों को भी मुरझाए हुए देखेगा। उसे तितलियों की उड़ान भी बेमानी लगेगी, उसे पंछियों की चहचहाहट शोर जैसी लगेगी। दूसरा व्यक्ति उसी क्षण उसी जगह खड़ा है, लेकिन उसके भीतर उत्साह है, जीवन के प्रति प्रेम है। वही फूल उसे जीवन का चमत्कार लगेंगे, वही तितलियां उसे स्वतंत्रता का गीत सुनाएंगी, वही पक्षियों की आवाजें उसे संगीत लगेंगी। यानी बगीचा वही था, लेकिन अनुभव पूरी तरह अलग थे। और यह फर्क बाहर की वजह से नहीं था, बल्कि भीतर के रंग की वजह से था। मन एक दर्पण है, लेकिन यह दर्पण वस्तुनिष्ठ नहीं है, यह रंगीन है। जैसे किसी शीशे पर रंग चढ़ा दिया जाए तो सामने की तस्वीर उसी रंग में दिखाई देती है, वैसे ही मन जिस रंग में रंगा है, दुनिया उसी रंग में नजर आती है। अगर मन में भय का रंग है तो हर परिस्थिति डरावनी लगेगी। अगर मन में लोभ का रंग है तो हर अवसर लालच जगाएगा। अगर मन में करुणा का रंग है तो हर स्थिति सेवा का अवसर लगेगी। यही कारण है कि संत लोग कहते हैं, बाहर कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, भीतर बदलो सब बदल जाएगा। ये भी गहराई से समझने लायक है कि हमारा मन अक्सर अतीत और भविष्य के रंगों से रंगा होता है। अगर मन अतीत की पीड़ा से भरा है तो वर्तमान भी दर्दनाक लगेगा। अगर मन भविष्य की चिंता से रंगा है तो आज की खुशियां भी बोझ लगेंगी। लेकिन जब मन वर्तमान में टिकता है और सजग होता है तो दुनिया अपने वास्तविक रंगों में दिखती है। यही ध्यान का सार है, मन को वर्तमान में लाना,
ताकि वह पुराने और आने वाले रंगों से मुक्त होकर जीवन को वैसे देख सके जैसा वह है। मन के रंग केवल अनुभव को नहीं बदलते, वे रिश्तों को भी गहराई से प्रभावित करते हैं। अगर मन में संदेह का रंग है तो सबसे सच्चा रिश्ता भी शक की नज़र से देखा जाएगा और धीरे धीरे टूट जाएगा। अगर मन में प्रेम का रंग है तो सबसे कठिन रिश्ता भी समझ और अपनापन पालेगा। यही कारण है कि अक्सर लोग कहते हैं कि रिश्ते अच्छे या बुरे नहीं होते, नजरिया अच्छा या बुरा होता है। नजरिया ही मन का रंग है, और जब ये रंग बदलता है तो रिश्ता भी बदल जाता है। मन जैसे रंग देगा, दुनिया वैसी लगेगी का अर्थ ये भी है कि बाहरी दुनिया तुम्हारे भीतर के प्रतिबिंब से अलग नहीं है। अगर तुम भीतर बेचैन हो तो तुम्हें दुनिया भाग दौड़ और अव्यवस्था से भरी लगेगी। अगर तुम भीतर शांत हो तो वही दुनिया तुम्हें लय और सामंजस्य से भरी दिखाई देगी। यही कारण है कि ध्यान करने वाले लोगों को अचानक दुनिया बदलती हुई लगने लगती है, लेकिन असल में दुनिया नहीं बदली होती, बदला होता है केवल उनका मन। यहाँ एक और गहरी बात समझने की जरूरत है। मन के रंग असली नहीं होते, वे तुम्हारे अनुभव के फिल्टर हैं। यानी दुनिया जैसी है वैसी शायद तुम कभी देख ही नहीं पाते। तुम हमेशा अपने मन के चश्मे से देखते हो। यह चश्मा कभी तुम्हारे संस्कारों से रंगा होता है, कभी समाज की मान्यताओं से, कभी परिवार की अपेक्षाओं से, और तुम सोचते हो कि यही सच है। लेकिन जब तुम धीरे धीरे सजग होते हो और ये चश्मा उतारते हो, तब पहली बार तुम चीज़ों को वैसे देखते हो जैसे वे वास्तव में हैं। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। मन का रंग हमारी भाषा और सोच में भी प्रकट होता है। अगर मन नकारात्मक है तो शब्द भी नकारात्मक होंगे। तुम हर बात में शिकायत देखोगे, हर घटना में दोष देखोगे। लेकिन अगर मन सकारात्मक है तो वही शब्द प्रोत्साहन बन जाएंगे, वही घटनाएं अवसर लगेंगी। यही कारण है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में आशा ढूंढ लेते हैं और कुछ हर स्थिति में निराशा। फर्क केवल परिस्थिति का नहीं है, फर्क केवल मन के रंग का है। मन के रंग हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। अगर मन लगातार तनाव के रंग में डूबा है तो शरीर बीमार पड़ने लगता है, लेकिन अगर मन आनंद के रंग में है तो शरीर भी खिल उठता है। कई बार डॉक्टर भी कहते हैं कि केवल सकारात्मक मनोवृत्ति से आदि बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसका अर्थ यही है कि शरीर भी मन के रंगों से रंगा जाता है। अगर भीतर शांति है तो बाहर स्वास्थ्य है, अगर भीतर अशांति है तो बाहर बीमारी है। यह भी देखो कि मन के रंग हमारे सपनों को भी आकार देते हैं। अगर मन संकीर्ण है तो सपने भी छोटे होंगे, लेकिन अगर मन विशाल है तो सपने भी आकाश जितने बड़े होंगे। मन का रंग जितना गहरा होगा, जीवन की उड़ान भी उतनी ही ऊंची होगी। इसलिए दुनिया को बदलने का पहला कदम है अपने मन के रंग को बदलना। अगर मन में साहस का रंग है तो कठिनाइयां भी अवसर लगेंगी। अगर मन में डर का रंग है तो अवसर भी कठिनाई लगेंगे। अंततः ये वाक्य हमें यही सिखाता है कि जीवन को सुंदर बनाना हमारे ही हाथ में है। ये बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। परिस्थितियां तो वही रहेंगी, लेकिन अगर मन प्रेम से रंगा है तो हर स्थिति उपहार लगेगी। अगर मन करुणा से रंगा है तो हर इंसान अपना लगेगा। अगर मन शांति से रंगा है तो हर क्षण ध्यान बन जाएगा। इसलिए बाहर की दुनिया बदलने के बजाय अपने मन के रंग बदलो, क्योंकि सच यही है, मन जैसे रंग देगा दुनिया वैसी लगेगी। अगर तुम जीवन की हर स्थिति को ध्यान से देखो तो पाओगे कि कोई भी स्थिति अपने आप में सुख या दुख नहीं होती। वही स्थिति एक व्यक्ति के लिए वरदान हो सकती है और दूसरे के लिए अभिशाप। इसका कारण परिस्थितियां नहीं है, बल्कि मन का रंग है। उदाहरण के लिए बारिश का दिन लो। एक किसान के लिए बारिश आशीर्वाद है, क्योंकि उसकी फसल को पानी मिलेगा। लेकिन उसी बारिश को शहर में रहने वाला कोई व्यक्ति परेशानी मान सकता है, क्योंकि सड़कें गीली हो गई, ट्रैफिक बढ़ गया। बारिश वही है, लेकिन अनुभव अलग अलग हैं। यानी ये दुनिया मन के रंगों से ही तय होती है। मन जब नकारात्मक रंग से भरा होता है तो तुम्हें हर जगह केवल खतरा और बाधाएं दिखती हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति काले चश्मे से दुनिया देखे।
हर जगह उसे अंधकार ही दिखाई देगा। और अगर वही चश्मा उतारकर साफ शीशे का चश्मा पहन ले तो उसे दुनिया रंगीन और उजली दिखाई देने लगेगी। यही स्थिति हमारे मन की है। अगर मन भय, लालच, ईर्ष्या और संदेह से रंगा है तो पूरी दुनिया हमें शत्रु जैसी लगती है। लेकिन अगर मन प्रेम, शांति और करुणा से रंगा है तो पूरी दुनिया मित्र जैसी प्रतीत होती है। ये भी गहराई से समझना होगा कि मन के रंग केवल हमारे अनुभव ही नहीं बदलते, वे हमारे कर्म भी बदल देते हैं। अगर मन गुस्से के रंग से भरा है तो हम ऐसे शब्द बोल देंगे जो संबंधों को तोड़ देंगे। अगर मन प्रेम के रंग से भरा है तो हम ऐसे शब्द बोलेंगे जो टूटे रिश्तों को जोड़ देंगे। यानी हमारा मन ही हमारे कर्मों का बीज है। और जब तक हम मन को सकारात्मक रंगों से नहीं भरते, तब तक हम चाहे जितनी कोशिश करें, कर्मों का फल हमें असंतोष ही देगा। मन के रंग हमारे दृष्टिकोण को इतना बदल देते हैं कि एक ही व्यक्ति हमें कभी प्रिय लग सकता है और कभी अप्रिय। सोचो, जब तुम खुश होते हो तो वही मित्र की बात मजाक लगती है, लेकिन जब तुम उदास होते हो तो वही बात चोट जैसी लगती है। फर्क मित्र की बात में नहीं था, फर्क तुम्हारे मन के रंग में था। ये बात हमें सिखाती है कि दूसरों को दोष देने से पहले हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। हो सकता है कि समस्या बाहर ना हो बल्कि हमारे मन के रंग में हो। मन का रंग इतना शक्तिशाली है कि यह तुम्हारी कल्पनाओं तक को प्रभावित करता है। अगर मन डर से भरा है तो भविष्य की हर कल्पना डरावनी होगी। तुम सोचोगे कि आगे सब गलत ही होगा। लेकिन अगर मन आत्मविश्वास और आशा से रंगा है तो भविष्य की कल्पनाएं भी सुनहरी होंगी। यही कारण है कि लोग कहते हैं सकारात्मक सोच जीवन बदल देती। वास्तव में सकारात्मक सोच का अर्थ है मन को सकारात्मक रंगों से भरना। जब मन आशा से रंगा होता है तो भविष्य की दिशा भी उज्जवल दिखती है। मन के रंग हमारे आध्यात्मिक अनुभवों को भी बदलते हैं। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है और उसका मन शांति से रंगा होता है तो उसे ध्यान गहराई तक ले जाता है। वही ध्यान अगर किसी के मन में अशांति, लालच या अपेक्षा से रंगा है तो वह केवल सतही रह जाएगा। यही कारण है कि गुरुजन बार बार कहते हैं पहले मन को शुद्ध करो। शुद्ध करने का अर्थ है उसे नकारात्मक रंगों से मुक्त करना और सकारात्मक रंगों से भरना। तभी ध्यान गहरा होगा, तभी आत्मा की झलक मिलेगी। ये भी देखो कि मन का रंग हमारी कल्पना शक्ति और रचनात्मकता को कितना प्रभावित करता है। एक कलाकार का मन अगर सौंदर्य से रंगा है तो उसकी हर रचना अद्भुत होगी। एक कवि का मन अगर प्रेम से रंगा है तो उसकी हर कविता दिल को छू लेगी। लेकिन अगर मन ईर्ष्या या क्रोध से रंगा है तो वही रचना नकारात्मकता का प्रसार करेगी। इसलिए सृजनशीलता का आधार भी मन का रंग है। जो व्यक्ति अपने मन को प्रेम, करुणा और शांति से रंग लेता है उसकी रचनाएं दुनिया को प्रकाश देती है। मन का रंग रिश्तों को बनाने और बिगाड़ने दोनों की क्षमता रखता है। अगर मन संदेह के रंग से रंगा है तो तुम अपने सबसे करीबी रिश्ते में भी दूरी पैदा कर लोगे। लेकिन अगर मन विश्वास और अपनापन से रंगा है तो सबसे कठिन रिश्ता भी टिक जाएगा। इसलिए हमें यह समझना होगा कि रिश्तों को संभालने के लिए केवल संवाद काफी नहीं है, मन का रंग भी उतना ही जरूरी है। अगर मन प्रेम से भरा है तो तुम्हारे शब्द अपने आप मीठे होंगे।